Hello everyone. Today this is our session number 41, and in our previous session we learned about the concept of call by value and call by reference. But today in this session we are going to learn about the concept of array of pointer and pointer to an array. आज के इस सेशन में हम जो कंसेप्ट देखने वाले हैं वो कंसेप्ट है हमारा array of pointer का और pointer to an array का. तो लेट्स प्रोसीड, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कैसे हम हमारे प्रोग्राम में हम ये कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि यार आज के सेशन में हमें स्टार्टिंग किससे करना है, तो आज के सेशन में हमें स्टार्ट करना है एरे ऑफ पॉइंटर के कंसेप्ट से. तो देखते हैं हम यहाँ पर कि यार एरे ऑफ पॉइंटर होता क्या है. तो अगर हम बात करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर की, तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स एरे ऑफ पॉइंटर, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एरे होगा किसका, पॉइंटर का, है ना. आप ही बोल रहे हैं यहाँ पर एरे ऑफ किसका, पॉइंटर का, तो एरे ऑफ पॉइंटर. तो अगर मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, या ऐसा बोल सकते हैं कि अपन इसका रियल लाइफ सिनेरियो यहाँ पर अगर डिस्कस करें कि यार कैसे क्या रियल लाइफ सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस होगा और उसके बाद में हम प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर. तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है ना, मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है. मैंने यहाँ लिख दिया इंट ए. फिर मैंने बोला अब क्या करना है यहाँ पर, तो मैंने बोला कि यार इंट ए लिखने के बाद में मैंने यहाँ लिख दिया है इक्वल्स टू 10. ठीक है, मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया. फिर मैंने बोला कि यार अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, तो मैंने बोला कि अब यहाँ पर मुझे ये ए के एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है. अब अगर मुझे यहाँ पर ए के एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो उस केस में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है इंट के बाद में एस्ट्रिक मैंने यहाँ लिख दिया पीटीआर. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि ptr इज अ पॉइंटर वेरिएबल व्हिच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल. कि ये क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो ये होल्ड भी किसका एड्रेस करेगा, इंटीजर टाइप के वेरिएबल का. तो आपने यहाँ पर ptr लिखा इक्वल्स टू %a लिखा. तो अब इससे हो क्या रहा है, इससे सिंपली ये हो रहा है कि a का जो एड्रेस है वो किस में जा रहा है, आपके ptr में जा रहा है. ठीक है, अभी ऐसा जा रहा है. अगर मैं डायग्रामेटिक बात करूं कि यार अगर मैं थोड़े से बॉक्सेस वगैरह बनाकर आपको बताऊं कि यहाँ पर देख के रखा हुआ है ए के अंदर वैल्यू है 10. ठीक है, फिर मैंने बोला कि यार यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया. ठीक है, मतलब मेमोरी एलोकेट करी और मैंने बोला कि यार इसके अंदर क्या आ रहा है, तो इसके अंदर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर आ रहा है आपका 1000. अब ये 1000 क्या है और कैसे आया, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि ये दो ए है, ये जो 10 है ये क्या है, ये सिंपली आपका ए है. ठीक है, इसका क्या है यहाँ पर एड्रेस होगा 1000. और अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 1000 मतलब ये ए का एड्रेस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है. तो अब ये 1000 जिसने स्टोर करा है ये क्या है, तो आप ऐसा बोल दोगे कि यार ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है. पॉइंटर वेरिएबल मतलब ptr है और इसका भी कुछ एड्रेस होगा, तो मैंने ऐसा बोल दिया इसका एड्रेस होगा 1002. ठीक है, मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर हो क्या रहा है. तो यहाँ पे ये हो रहा है कि यार ए एक वेरिएबल है, उसका एड्रेस 1000 है, वो 1000 कौन होल्ड कर रहा है, पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, और उसका पॉइंटर वेरिएबल का खुद का एड्रेस होगा और उसने यहाँ पर ए का एड्रेस होल्ड किया है. ठीक है, ये सिनेरियो तो मुझे समझ में आ गया. अब अगर मैं यहाँ पर इससे थोड़ा सा ऐसा कुछ देखूं, है ना, मैंने बोला कि ये तो चलो ठीक है समझ में आ गया मुझे, लेकिन अब मैंने बोला कि अगर मेरे पास में ऐसी कोई सिचुएशन है या मेरे पास में ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है इंट ए आर आर और यहाँ पर लिखा है 5 और इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास में क्या 1 2 3 4 और 5. मतलब मुझे तो यहाँ क्या दिख रहा है कि ये तो मेरा एक एरे है. और अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये मुझे एक एरे दिख रहा है, तो फिर तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यार इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस टाइप से आएंगी. लाइक आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया 100, आपने लिख दिया 200, आपने लिख दिया 300, आपने लिख दिया 400, आपने लिख दिया 500. ठीक है, आपने ऐसा कुछ लिखा. ठीक है, अब आपने ये ऐसा तो लिख दिया है. अब इससे होगा क्या, अब इससे सिंपली होगा कि अपन यहाँ पे तो सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपरली फ्रेम कर लिया. अब मैंने बोला अब, तो अब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये तो आपको भी पता है कि यार यहाँ पर ये जो दे के रखा हुआ है ये है क्या, है ना. तो आप ऐसा बोलोगे क्या, ये है आपका ए आर आर ऑफ 0, फिर ये क्या हो जाएगा आपका ए आर आर ऑफ 1, फिर ये क्या हो जाएगा ए आर आर ऑफ 2, फिर ये क्या हो जाएगा ए आर आर ऑफ 3, फिर ये क्या हो जाएगा आपका ए आर आर ऑफ 4. ठीक है, आपने यहाँ पर ये ऐसा तो मेंशन कर दिया. अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तब इसके अलावा आप ऐसा बोलोगे क्या, फॉर एग्जांपल इसका कोई एड्रेस होगा, मैंने बोला 1000, फिर इसका भी एड्रेस होगा 1002, इसका भी एड्रेस होगा 1004, इसका भी एड्रेस होगा 1006, इसका भी एड्रेस होगा 1008. ठीक है, तो 1000, 1002, 1004, 1006, 1008. अब अगर अपन बात करें और इसकी इंडेक्सिंग भी होगी, तो इसकी इंडेक्सिंग की अगर अपन बात करें तो इंडेक्सिंग तो क्या होगी, वही 0, तो यहाँ क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ क्या आ जाएगी 2, यहाँ क्या आ जाएगी 3, तो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी 4. ठीक है, तो ये आपको कुछ इस टाइप से देकर रखा हुआ है.
अब अगर अपन बात करें 0 1 2 3 4 ये ऐसा देके रखा हुआ है और ये आपके पास में ऐसा कुछ सिनेरियो है। अब अगर मैंने बोला कि अब मुझे क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि यार यहाँ पर जैसे एक वेरिएबल था, उसके एड्रेस को एक पॉइंटर वेरिएबल ने होल्ड करके रखा है। मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे भी यहाँ पर अपने इन एरे के एड्रेसेस को किसमें पॉइंटर में सेट करना है, तो क्या मैं यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल के अंदर सारे एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर अब उस केस में क्या, तो सिंपल सी बात है कि अब इस केस में अगर मुझे ये एरे के एलिमेंट्स के एड्रेस को स्टोर करना है पॉइंटर में, तो यहाँ पर सिंगल पॉइंटर से मेरा काम नहीं होगा, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी? एरे ऑफ पॉइंटर की रिक्वायरमेंट लगेगी। और अब अगर मुझे यहाँ पर एरे ऑफ पॉइंटर की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? तो मुझे यहाँ पर एरे क्रिएट करना पड़ेगा, और वो एरे किसका क्रिएट करना रहेगा? पॉइंटर टाइप का क्रिएट करना रहेगा। मैं क्या लिखूंगा? इंट, इंट के बाद मैंने क्या लिखा? एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के बाद मैंने क्या लिखा? पीटीआर, और उसके आगे मैंने क्या बना दिया? एरे। मैंने क्या बना दिया यहाँ पर? एरे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है एरे। किसका एरे क्रिएट कर दिया है मैंने यहाँ पर? तो मैंने यहाँ पर पॉइंटर का एरे क्रिएट किया, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? एरे ऑफ पॉइंटर। अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने बोला है, अब यहाँ पर आ गया है 1000, फिर 1002, 1004, 1006, 1008। देखिए ये ऐसा कुछ है ना, यहाँ पे ये ऐसा कुछ आ गया है। अब ये ऐसा कुछ आ गया, तो अपन इसको एक काम करते हैं, इसको बॉक्स में फ्रेम कर देते हैं अपन। तो मैंने यहाँ पे इसे बॉक्स में फ्रेम कर दिया। बॉक्स में फ्रेम करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने यहाँ पर कर दिया ऐसा कुछ। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि ये भी है, तो क्या वैसे आपका पॉइंटर पीटीआर ऑफ, ये क्या है आपका 0, फिर पीटीआर ऑफ 1, फिर पीटीआर ऑफ 2, फिर पीटीआर ऑफ 3, और फिर क्या आएगा? पीटीआर ऑफ 4। ठीक है, तो अभी जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर इसका तो खुद का कुछ एड्रेस होगा ही होगा, है ना। यहाँ पर इनका तो कुछ, ये पीटीआर का तो कुछ एड्रेस होगा ही होगा। लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका एड्रेस हो गया 2000, इसका हो गया 2002, इसका हो गया 2004, इसका हो गया 2006, और फिर हो जाएगा आपका 2008। ठीक है, तो ये इसका तो कुछ एड्रेस अपना अपना हो ही गया है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर अभी जो 1000 है ये किस में आ रहा है? ये यहाँ पर सेट हो रहा है। ये 1002 है वो यहाँ पर सेट हो रहा है। ये 1004 है वो यहाँ पर सेट हो रहा है। ये 1006 है वो यहाँ पर सेट हो रहा है, और ये 1008 है वो यहाँ पर सेट हो रहा है। तो अब अगर अपन बात करें कि ये ऐसा सेट हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ गया? क्या मैंने सिंपली एक एरे बनाया है, और एरे बनाने के बाद में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? सिंपली अपने एरे के उन एलिमेंट्स के एड्रेस को एरे ऑफ पॉइंटर में क्या कर रहा हूँ? सेट कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपन यहाँ पर। अब ऑब्वियसली क्या यहाँ पर अगर आपने ऐसा लिखा है ना, अगर आप पीटीआर को प्रिंट करवाते हो, तो पीटीआर ऑफ 0 को अगर प्रिंट करवाओगे, तो ये आपको क्या देगा? एड्रेस। ये आपको क्या देगा? तो ये आपको देगा एड्रेस। तो आपको ये दे देगा 1000। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ कि यार मेरे को 1000 नहीं, मुझे तो वैल्यू चाहिए, तो फिर मेरे को प्रिंट करवाना पड़ेगा एस्ट्रिक पीटीआर ऑफ 0, जो कि मुझे वैल्यू देगा 100। क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पर क्या, इसने तो आपका एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन अगर वैल्यू चाहिए तो ये एस्ट्रिक क्या बोलता है? वैल्यू एट। और वैल्यू एट कहाँ? 1000। तो वैल्यू एट 1000 क्या देके रखा हुआ है? 100। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी? वैल्यू 100। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम पर। तो मैं आ गया यहाँ पे टर्बो C7 पर। मैंने बोला मुझे यहाँ पे कंसेप्ट बताना है किसका? प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम showing the concept of array of pointer, है ना। मैंने क्या लिख दिया? प्रोग्राम showing the concept of array of pointer। तो अब array of pointer के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया int। int में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? arr में मैंने यहाँ पे लिखा 5, और मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ 1 2 3 4 और 5। तो मैंने बोला अब, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया int asterisk, मैंने लिख दिया ptr में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है? 5। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? कॉमा सेपरेट करके आई लिख दिया। मैंने बोला अब क्या करना है यहाँ पर? अब यहाँ पर आप सिंपली, है ना, क्या करोगे? तो अब ये तो अगर मैंने स्टैटिक ऐसा फिक्स कर दिया है, तो फिर अब मैं यहाँ पर इस पीटीआर के अंदर एड्रेस होल्ड कैसे करवाऊंगा, है ना। अगर मैंने ये स्टैटिक लिख दिया है, तो मैं पीटीआर के अंदर एड्रेस होल्ड कैसे करवाऊंगा? तो फिर अब एक काम करते हैं अपन यहाँ पर। अब एड्रेस होल्ड करवाने के लिए मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट लगेगी कि यार मुझे ARR0, ARR1, ARR2 के एड्रेस को स्टोर करवाना है। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे यूजर से ही वैल्यू गेट करने वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया साइज।
ठीक है, लिखने को आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पर, ऐसा भी आप लिख लो यहाँ पर। ठीक है, मैंने बोला अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, तो यहाँ का मैंने सिंपली मेंशन कर दिया है प्रिंट एफ मैंने लिख दिया एंटर साइज ऑफ एरे। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, आपने यहाँ पे लिखा है स्कैन एफ में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आपने लिखा है %d, m%, आपने लिख दिया यहाँ पर साइज। अब आप यहाँ पे यूजर को क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पे यूजर को बोलोगे कि यार एंटर एरे एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया एंटर एरे एलिमेंट्स। अब आपने यहाँ पर ऐसा बोल दिया एंटर एरे एलिमेंट्स। अब आप यहाँ पर आकर फॉर लूप लगाओगे i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन कहाँ तक, साइज तक, हर बार करोगे i को प्लस प्लस। और यहाँ आकर जब आप यूजर से क्या बोलोगे कि यार उसको एरे के एलिमेंट्स यहाँ पर एंटर करना है, तो अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो जब वो एरे ऑफ है ना i, मतलब आप ऐसा बोलोगे एरे ऑफ i मतलब एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 के एड्रेस पर वैल्यू एंटर करेगा, तो एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर वो जो एड्रेसेस रहेंगे एरे ऑफ आई है ना, मैंने बोला m% एरे ऑफ आई, एरे ऑफ मतलब एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4 के जो एड्रेसेस पर आप वैल्यू गेट कर रहे हो, तो आप उसी के साइड बाय साइड है ना पैरेलली क्या करोगे, उसी एड्रेस को आप ptr ऑफ आई में भी क्या करते जाओगे, यहाँ पर सेट करते जाओगे। और जब ये आपने एड्रेस यहाँ पर सेट कर दिया है, तो अब इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने यहाँ पर सिंपली लिख दिया एरे एलिमेंट्स आर। आपने क्या लिख दिया एरे एलिमेंट्स आर, और एरे एलिमेंट्स आर लिखने के बाद में अब आप यहाँ पर आकर क्या लगा दोगे, फॉर लूप के बाद में अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, तो आप यहाँ लिख दोगे सिंपली आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन कहाँ तक, साइज तक, हर बार करोगे आई को प्लस प्लस। और अब उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे, तो अब इसके बाद में यहाँ पर आप सिंपली ऐसा कर दोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो प्रिंट एफ के बाद में आपने लगा दिया है %d/t, और उसके बाद में कॉमा सेपरेट करके आप क्या करोगे यहाँ पर, तो अब इसके बाद में आप यहाँ पर लिख दोगे ptr ऑफ i। तो ptr ऑफ i क्या देगा आपको, तो ptr ऑफ i तो आपको एड्रेस देगा, आपको तो वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ क्या लगाओगे एस्ट्रिक। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे रन किया, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एंटर साइज ऑफ एरे मैंने लिखा 5। ठीक है, यहाँ पर एंटर एरे एलिमेंट्स, तो देखेंगे आप एरे एलिमेंट्स आर 23, 34, 45, 56 और 67। ठीक है, I'm showing the concept of array of pointer. एक बार प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि फिर इसके बाद में क्या कंसेप्ट आता है, तब इसके बाद में फिर आपके पास में कंसेप्ट आता है द कंसेप्ट इज ऑफ पॉइंटर टू एन एरे। तब देखते हैं अपन यहाँ पर पॉइंटर टू एन एरे का कंसेप्ट क्या होगा, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं इसे सेव एज करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आकर मैंने कर दिया सी यूनी प्रो, और सी यूनी प्रो में मैंने यहाँ पर कर दिया प्रॉग, और मैंने यहाँ पर कर दिया 107। राइट, अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ पॉइंटर टू एन एरे। पॉइंटर टू एन एरे में होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, आप यहाँ पर आप पॉइंटर तो एक ही बनाओगे, मतलब सिंपली आपको एरे नहीं बनाना है पॉइंटर वेरिएबल का, सिंपली आपको पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। आपने यहाँ पे लिखा एंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है, m% मैंने साइज लिखा, एंटर एरे एलिमेंट्स मैंने ये भी लिख लिया है, यहाँ से आपको ये वाली लाइन हटाना रहेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर अपन बात करते हैं कि अब यहाँ पर होगा क्या, तब ध्यान से देखना, अब आपने यहाँ पर ऐसा बोला है कि आपको बताना है कंसेप्ट इसका पॉइंटर टू एन एरे, है ना, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर टू एन एरे, कि कैसे वो पॉइंटर है ना टू एन एरे, मतलब वो कैसे डील करेगा आपके एरे के साथ में। तो मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया कि पॉइंटर टू एन एरे के कंसेप्ट में मैंने यहाँ पर आपको एक चीज ऐसी मेंशन करी कि यहाँ पर अब आपको करना क्या रहेगा, तब आप यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि आपने सिंपली साइज गेट कर लिया, आपने एरे के एलिमेंट्स गेट कर लिए, अब आपको कंसेप्ट बताना है पॉइंटर टू एन एरे, ठीक है ना। तो पॉइंटर टू एन एरे का कंसेप्ट जो बताना, तो उसमें आप क्या करोगे, तो आपके पास में एक ही पॉइंटर वेरिएबल है, और इसमें आपने क्या कर लिया है, इसमें आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ARR को। मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप आपके एरे के सारे एलिमेंट्स के एड्रेसेस को हर एक पॉइंटर वेरिएबल में सेट कर रहे थे, मतलब जो आपने एरे ऑफ पॉइंटर बनाया था,
लेकिन अब इस केस में आप क्या कर रहे हो कि अब इस केस में यहाँ पर आपके पास में पॉइंटर वेरिएबल एक ही है, और इस केस में अब आप आपके एरे को है ना किस में सेट करने की कोशिश कर रहे हो, पीटीआर में। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एआरआर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एरे के सारे एलिमेंट्स आपके पीटीआर में वन एट अ टाइम सेट हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये जो एआरआर लिखा है इसका मतलब सिंपल सा सिर्फ इतना है, एड्रेस ऑफ बेस एलिमेंट या फिर फर्स्ट एलिमेंट या जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट। मतलब आपने एआरआर लिखा है, एआरआर का मतलब ही होता है m% एरे ऑफ जीरो। m% एरे ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जिसमें आपने सेट कर दिया है पीटीआर में, और पीटीआर में अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस सेट कर दिया है तो अब आपको यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो अब आप यहाँ पर आए प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में यहाँ आने के बाद में आपने कर दिया है %d/t और कॉमा सेपरेट करके अगर आप बोलो कि आप पीटीआर प्रिंट करवा दो, तो पीटीआर में तो एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का, बट आपको तो वैल्यू चाहिए, तो आपने लगा दिया एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक क्या बोलता है, वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और आपने इसको कहाँ पे चलाया, कैसे चलाया है, लूप में चलाया है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं इसे यहाँ पे कंपाइल और रन करूंगा। मैंने यहाँ पे 5 लिखा, मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, 5 टाइम्स 1। सिंपल सी बात है, 5 टाइम्स 1 क्यों मिला है आपको यहाँ पर, तो 5 टाइम्स 1 इसलिए मिला है क्योंकि आपने यहाँ पर ये जो एस्ट्रिक पीटीआर प्रिंट करवाया है, तो इस पीटीआर के अंदर एड्रेस आ रहा है, और वो एड्रेस किसका आ रहा है, आपके फर्स्ट एलिमेंट का। तो ऑब्वियसली क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को अगर 5 टाइम्स प्रिंट कराओगे तो आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है। तो फिर अब इस केस में मैं यहाँ कर दूंगा पीटीआर प्लस प्लस। अब ये पीटीआर प्लस प्लस क्या बोलेगा, पीटीआर प्लस प्लस सिंपली ये बोलेगा कि पीटीआर के अंदर जो एड्रेस आ रहा है ना, पीटीआर के अंदर जो एड्रेस आ रहा है, अगर वो एड्रेस बोले तो आपका इंटीजर एरे का है ना, मतलब अब इंटीजर एरे अगर आपने फ्रेम किया है तो उस केस में यहाँ पर अब ये एड्रेस 2 बाइट से बढ़ेगा। अब अगर आप ऐसा बोलो कि यार आपके पास में पीटीआर के अंदर कैरेक्टर एरे अगर आता है, अब कैरेक्टर एरे आता है और उसके बाद में अगर आप उसके एड्रेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो उस केस में अगर पीटीआर प्लस प्लस करते हो तो वो 1 बाइट से बढ़ेगा। अगर आपके पास में फ्लोट आ जाता है, फ्लोट एरे आता है, और उस केस में अगर आपने पीटीआर के अंदर फ्लोट एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया है तो अब पीटीआर प्लस प्लस करते हो तो वो फिर आपका नेक्स्ट एड्रेस 4 बाइट से इंक्रीज करके आपको यहाँ पर देगा। तो अब अगर मैं बात करता हूँ इसे सेव करके रन करने की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, आपने यहाँ पे लिखा 6, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप ऐसा बोले कि यार इसके अलावा और कोई तरीका इसको प्रिंट करवाने का, हाँ आप एक तरीका और देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर हम एक और वे की बात करें कि यार हम और कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, जैसा कि स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, यार आप ऐसा बोलेंगे यहाँ पर कि अगर मुझे इसी को अलग तरीके से प्रिंट अगर करवाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है %d/t, कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पे कर दिया है एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक के बाद में मैंने लिख दिया है पीटीआर प्लस आई। अब अगर अपन बात करते हैं कि ये एस्ट्रिक पीटीआर प्लस आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ना कि अब यहाँ पर आपने बोला है एस्ट्रिक पीटीआर, आई क्या होगा, तो आई सिंपली आपका ये रिप्रेजेंट करेगा कि यार जीरोथ इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स। तो आप ऐसा बोलोगे कि यार आई की वैल्यू तो 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, है ना। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर बताऊँ आपकी स्क्रीन पर, कि आपका कहना ऐसा हो सकता है यार सर आपने यहाँ पर बोला है कि पीटीआर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 1000 है, और अगर आप एस्ट्रिक और एस्ट्रिक के बाद में पीटीआर प्लस आई अगर करते हो तो उस केस में यहाँ पर ऐसा होगा कि एस्ट्रिक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 1000 प्लस 0, और 1000 प्लस 0 आता है तो उस केस में तो यहाँ पर चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, उस केस में तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा एस्ट्रिक 1000, और फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 दी है तो 1। बट अगर अब आप यहाँ पर ऐसा कुछ करते हो कि यार आपने ये लिखा हुआ है, इसे आपने कॉपी किया, यहाँ पर आपने इसे पेस्ट किया और आपने बोला आई, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 1, और 1 हो गई है, तब यहाँ कितना हो जाएगा 1001, और 1001, तो अब ये 1001 तो उस पर क्या वैल्यू प्रिंट होगी, तब सिंपल सी बात है कि यार यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तब ये तो 1001 तो एड्रेस ही नहीं है ना। अब क्यों एड्रेस नहीं है, इसलिए एड्रेस नहीं क्योंकि आपका इंटीजर एरे है, और इंटीजर एरे का एड्रेस कैसे बढ़ता है, 2 से बढ़ता है ना, 2 से बढ़ता है, मतलब कि पहले का एड्रेस होगा अगर 1000 तो दूसरे का एड्रेस क्या होगा 1002, फिर क्या होगा 1004, फिर कितना होगा 1006, और यहाँ पर तो आपका 1001 आ गया। तो फिर इस केस में आप यहाँ पर सिंपली एक चीज ऐसे बोलोगे, है ना, इस केस में यहाँ पर आप सिंपली एक चीज ऐसी बोलोगे कि ये जो आपने यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है ना, तब यहाँ पर एक्चुअल में इंटरनली ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, एस्ट्रिक पीटीआर प्लस आई,
और यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा क्या आपका डेटा टाइप। ठीक है, मतलब साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, मैंने क्या बोला, साइज ऑफ डेटा टाइप। अब साइज ऑफ डेटा टाइप मतलब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, आपने यहाँ पर क्या बोला, आपने यहाँ पर ऐसा बोला है ना। अब देखो यहाँ पर एस्ट्रिक आई प्लस 1000, 1000 प्लस 0 और साइज ऑफ डेटा टाइप। अब साइज ऑफ डेटा टाइप तो किस डेटा टाइप की साइज आएगी, तो आप ऐसा बोलोगे कि वो एरे किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब इंटीजर टाइप का अगर आपका डेटा टाइप है ना, तो उस केस में उसकी साइज कितनी होती है यहाँ पर 2 बाइट्स। तो 0 × 2 तो कितना हो जाएगा आपका 0, तो ये तो यहाँ पर चलो ठीक है आ गया। सेकेंड टाइम यहाँ पर कितना होगा, तो सेकेंड टाइम यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि जब आई आपका 1 होगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर आपकी जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या आपने लिखा है ना साइज ऑफ डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का अगर एरे है, तो अगर इंटीजर एरे है तो इंटीजर डेटा टाइप हो गया और उसकी साइज 2 बाइट्स होती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तब यहाँ पे फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ऐसा यहाँ पर आपका सिनेरियो चलते जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब आपने ऐसा लिखा हुआ है क्या कि एस्ट्रिक पीटीआई प्लस आई, तो ये भी आपका वैलिड रहेगा। मैंने इसे यहाँ पर क्या किया है, सेव करके मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ। तो अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने लिखा है 3, मुझे आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर क्या 12, 23 एंड 34। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या करा है, इस तरीके से यहाँ पर आपने आपका कंसेप्ट देखा है पॉइंटर टू एन एरे का। अब अगर आप ऐसा बोले कि यार इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो अब इसके अलावा सेम आप इसी कंसेप्ट को, है ना, सेम आप इसी कंसेप्ट को आपके एरे को रिवर्स करने में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर एरे को रिवर्स करने के, इसमें कैसे क्या इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसे सेव एज करता हूँ। मैं यहाँ पर आया सी यूनी प्रो, हियर आई मेंशन prog 108। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिंग एन एरे, है ना, थ्रू पॉइंटर टू एन एरे। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने सिंपली एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया। अब मैंने यहाँ पर एरे की साइज गेट करी है, एंटर एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स मैंने गेट करवा लिए है। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स गेट करवाने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर ARR को PTR में रख दिया है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पर अपना कंसेप्ट लगाना है ना, और वो जो कंसेप्ट मुझे लगाना है वो रिवर्सिंग का कंसेप्ट लगाना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा फॉर आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे अपन, तो यहाँ पर मैं साइज तक जाऊंगा, और रिवर्स करना है तो मतलब उसके हाफ तक जाऊंगा और हर बार करूंगा आई को प्लस प्लस। और अब उसके बाद में अगर अपन बात करें कि यार अब क्या होगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप सिंपली कंसेप्ट लगाओगे टेम्प इक्वल्स टू। अब आपको पता है कि यार अगर आपको एरे को रिवर्स करना है, आपने प्रीवियस सेशन में देखा होगा कि एरे को रिवर्स करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर अगर वो लॉजिक की हम बात करें, तो वो लॉजिक में आप ऐसा कुछ लिखते थे ना, टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ आई, है ना, फिर आप लिखते थे ARR ऑफ आई इक्वल्स टू ARR ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो साइज -1 माइनस आई। ठीक है, और फिर आप लिखते थे ARR ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आप लिखोगे साइज -1 माइनस आई इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका टेम्प। ऐसा आप कुछ लिखते थे रिवर्स करवाने के लिए। लेकिन अब अगर हम बात करें कि यार अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट देखना है। आपने देखा था ना कि यार यहाँ पर आप एरे ऑफ आई को कैसे प्रिंट करवा सकते हो, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, एरे ऑफ आई की प्लेस पर आपने लगा दिया है एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक में आपने लिख दिया है PTR प्लस आई। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो अब जब एरे ऑफ आई को आप PTR प्लस आई लिख सकते हो, तो एरे ऑफ साइज -1 माइनस आई को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, एस्ट्रिक PTR, है ना, एस्ट्रिक PTR प्लस साइज -1 माइनस आई, आप ऐसा लिख सकते हो। इन द सेम वे आप यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते हो, इसको भी तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि एरे ऑफ साइज -1 माइनस आई को आपने यहाँ पर लिख दिया एस्ट्रिक PTR ब्रैकेट में साइज -1 माइनस आई, और यहाँ पर भी आप ऐसा लिख सकते हो ना, क्या क्या एस्ट्रिक PTR में एस्ट्रिक PTR प्लस आई। तब जैसे आप एरे ऑफ आई लिख सकते हो, वैसे एरे ऑफ आई को आपने क्या लगा दिया है, एस्ट्रिक PTR प्लस आई। यहाँ पर भी सेम क्या होगा कि ये आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइज ऑफ डेटा टाइप से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब अगर अपन बात करें इस केस में, तो इस केस में यहाँ पर वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो इस केस की अगर अपन बात करें,
है ना। इस केस की अगर अपन बात करें तो आप ऐसा बोलोगे कि यार ये जो लिखा है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक में लिखा है पीटीआर प्लस, तो ये इंटरनली कैसा कंसिडर हो रहा है, इंटरनली ये कंसिडर हो रहा है साइज -1 माइनस आई मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखिए रखा है साइज ऑफ, और साइज ऑफ में अगर यहाँ पर इंटीजर टाइप का है आपका एरे, है ना, तो यहाँ पर इंट आएगा, और इंट आएगा तो यहाँ पे साइज ऑफ इंट, और साइज ऑफ इंट मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा 2, और इसके साथ में ये मल्टीप्लाई होके आपके टास्क को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपने एरे को रिवर्स करवाने का भी लॉजिक देखा है। और इसके बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया है एरे एलिमेंट्स आर, और अपन प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, है ना, एरे एलिमेंट्स आफ्टर रिवर्सिंग। तो एरे एलिमेंट्स आफ्टर रिवर्सिंग, मैंने इसे यहाँ पे सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर इसे क्या किया है, सेव करके मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल किया। यहाँ पर एक एरर दे रहा है, एरर में क्या बोल रहा है यहाँ पर, कॉल ऑफ नॉन फंक्शन टाइम इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपने टैम्प ऊपर मेंशन किया है क्या, पहले अपन वो चेक कर लेते हैं। हाँ, टैम्प हमने मेंशन किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यार यहाँ पर ये हमने ऐसा कुछ लिखा है कि यहाँ से मैंने ये पीटीआर हटाया, पीटीआर इसके अंदर आएगा, तो पीटीआर प्लस साइज -1 माइनस आई, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर इसे रन करते हैं। और जैसे आपने रन किया तो यहाँ पर आपने लिखा 6, आपको मिलेगा 6 5 4 3 2 और 1। तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर किसका कंसेप्ट यूज किया है, एरे ऑफ पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करके आपने आपके एरे को यहाँ पर रिवर्स करवाया है। प्रोग्राम को एक बार गो थ्रू करिए। ये रहा स्टार्टिंग से आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं कि यार आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा है, तो आज के इस सेशन में हमने सबसे पहले कंसेप्ट देखा था एरे ऑफ पॉइंटर का, और उसके बाद में फिर हमने देखा है पॉइंटेड टू एन एरे, और उसके बाद में पॉइंटेड टू एन एरे से हमने एरे को रिवर्स करना देखा है। अब अगर हम बात करते हैं फिर इसके नेक्स्ट सेशन में क्या आएगा, तो अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। थैंक यू।